राम राम भाई सारियान। आज मैं आपको बता रहा हूँ जो एब्डोमिनल मसल को आपको कैसे अपने कोर को वर्कआउट को जो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एब्डोमिनल मसल को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, वहाँ पे जो अपने एब्डोमिनल एरिया पे जो फैट जो बढ़ जाता है आप उसको कैसे डाउन कर सकते हो। उसके लिए तो आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। आप उनको रेगुलर लगाओ घर पे, कम से कम 20-20 के आप 4-4 सेट लगाओ, 20-20 रेपिटेशंस के 4-4 सेट लगाओ, डेली लगाओ, घर में लगा सकते हो। उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक मैट चाहिए, क्लीन क्लियर सरफेस चाहिए जहाँ पे आपको एक्सरसाइज को करना है। और कैसे कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ज़मीन पे बैठना है, लेग्स को बिल्कुल सीधा एक्सटेंड करना है सामने की ओर। सामने की ओर करने के बाद आपको पूरा पीछे की ओर लेट जाना है। लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने बट्स के नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद अपने दोनों लेग्स को हवा में, लेग्स में ऐसे 90 डिग्री एंगल तक फ्लाई करना है। देन स्लो डाउन, देन अप, देन स्लो डाउन, अप एंड स्लो डाउन। तो ये 20-20 के आपको 20 रेपिटेशंस के 4 सेट लगाने हैं। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको लेग्स को उठाने के बाद उनको लेफ्ट और राइट हल्का हल्का टर्न लेना है, लाइक दिस। वापस सेम पोजीशन लेनी है अपने को। सेम पोजीशन लेने के बाद लेग्स अप, देन लेफ्ट, देन अगेन अप, देन डाउन, देन अप, देन राइट, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर लेफ्ट, फिर अप, फिर डाउन, अप एंड राइट। ये 2 एक्सरसाइज, इसके आपको 15-15 के 15 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के आपको 20 रेपिटेशंस के 4 सेट, सेकंड एक्सरसाइज के आपको 15 रेपिटेशन के 3 सेट। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आती है, आपको बिल्कुल वापस उसी पोजीशन में लेट जाना है। सिंपल आपके हाथों को ऐसे हवा में रखना है, आपके फोरहेड के बिल्कुल सामने। फोरहेड के सामने रखने के बाद हल्का हल्का सा बॉडी को अप एंड डाउन, जितना स्लो कर सकते हो। अप, देन डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करना है अप करने के बाद, एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये आपकी थी थर्ड एक्सरसाइज। इसके भी आपको 20-20 के 4 रेपिटेशंस के और 4 सेट लगाने हैं 20-20 रेपिटेशंस के। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है उसमें भी आपको वापस क्या करना है, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करना है। यानी कि आपको एक मैट की एक सिंगल एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये सारी उसी के ऊपर आप कर सकते हो। उसके बाद वापस अपने बट्स के नीचे हाथ रखो, दोनों लेग्स को वापस सामने की ओर एक्सटेंड करो। इसको लेग्स को थोड़ा सा एयर में रखो, हवा में। देन आफ्टर दैट फ्लाई योर लेग्स, स्लो डाउन, अप एंड डाउन, स्लो, लिफ्ट अप एंड लिफ्ट डाउन, लिफ्ट अप एंड डाउन। दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है जो आपके कोर वर्क के साथ फिनिश करनी है आपको, वो जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें भी वापस आपको क्या करना है, सीटिंग पोजीशन में बैठना है। देन आपको दोनों हाथ पीछे की ओर रखने हैं। एक बार सामने की ओर लेग्स को स्टैंड किया और कोशिश करो आपके फोरहेड को नीज पे टच करने की, जितना नीचे जाता है। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाया, फैलाने के बाद लेग्स को होल्ड किया, थोड़ा नीज को बेंड किया। देन आफ्टर दैट अप एंड डाउन। ये 5 एक्सरसाइज मैंने आपको आज बताई है। ये 5 एक्सरसाइज आपके कोर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। आप 1 महीना करके देखिए, 1 महीने में आपको कैसा रिजल्ट नज़र आएगा वो आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप रेगुलर लगाते हो तो आपका जो टमी का वेट है वो डाउन हो जाएगा, उसका फैट कम हो जाएगा, प्लस आपके जो है टमी जो है प्रॉपर शेप में आ जाएगी। और धीरे धीरे अगर आप इसको डिसिप्लिन में रेगुलर और डाइट के साथ अगर लेते हो तो ये बहुत जल्दी अपना रिजल्ट दिखाएगा। तो इसको आप फॉलो करें स्टूडेंट्स, ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ें और एक्सप्लेन कर सकूँ और ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकूँ। अगर मुझे तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे ये चीज़ें समझ में आएगी। तो आप सभी लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स में लिखें कि आपको ये सब चीज़ें कैसे लगी, कैसे एक्सरसाइज है, कैसा इनका परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बॉडी